नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। महत्वपूर्ण कथन और कुछ पंक्तियां भी हैं। और पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं कि रीतिकाल से कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, रीत मुक्त जो है वो कवि नहीं है। बताना है कि रीत मुक्त कवि नहीं है। और सही उत्तर है सी, जसवंत सिंह। यूजीसी नेट 2009 का प्रश्न है, जसवंत सिंह रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीतबद्ध कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि जसवंत सिंह, इनका जन्म हुआ 1626 ईस्वी और मृत्यु का समय है 1688 ईस्वी। चिंतामणि 1609 से 1685, देव 1673 जन्मवर्ष और 1767 इनका मृत्यु का समय है। पद्माकर 1753 1833 ईस्वी, मतीराम 1717, भूषण 1613 ईस्वी से 1715। तो ये सभी कवि रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद ठाकुर, द्विजदेव शेख, आलम बोधा। घनानंद का समय है 1689 और इनका है मृत्यु का समय 1739 ईस्वी। ठाकुर का समय है 1766 ईस्वी जन्मवर्ष, मृत्यु वर्ष है 1833 ईस्वी। द्विजदेव 1820 ईस्वी जन्म हुआ इनका और 1869 ईस्वी इनकी मृत्यु का समय है। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि एक कवि हैं, वो प्रसिद्ध कवि हैं, वो बिहारी जी हैं, बिहारी लाल। इनका जन्म हुआ सा 1595 ईस्वी, मृत्यु 1663 ईस्वी। तो जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, चेहि चितवत एक बार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? यूजीसी नेट 2010 में, यूपी पीजीटी 2002, यूपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम सन 2013 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है बी, रसलीन की यह पंक्तियाँ हैं। कुछ पंक्तिकार और उनकी पंक्तियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, चेहि चितवत एक बार, रसलीन की पंक्ति है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मनहु नीलमणि मणिशैल पर आता पर्यो प्रभात। ये बिहारी जी की पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयापन बाक नहीं। यह घनानंद की पंक्ति है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण विनुन विराजई, कविता वनिता मित्र। ये पंक्ति केशवदास की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? यूजीसी नेट 2010 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है सी, ललित ललाम। ललित ललाम रचना है वो मतीराम की रचना है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, समय है 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601, कविप्रिया सन 1601, रतन बावनी 1607 ईस्वी, वीर सिंह देवचरित सन 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जश चंद्रिका 1612 ईस्वी। नक्सिक छंदमाल है, जबकि फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ये सभी मतीराम के काव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? यूजीसी नेट 2011 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, कवि कुल कल्पतरु। काव्य रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं यहाँ पर। कवि कुल कल्पतरु रचना है वो कवि चिंतामणि की रचना है। रसराज मतीराम, अलंकार प्रकाश भूषण और मुरलीधर, काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। देव कवि की रचना है, उसको बताना है कौन सी है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2012 में आया है। सही उत्तर है डी, भाव विलास। कवि देव की रचना है भाव विलास। इनका समय है 1689 ईस्वी और रचनाकार है देव। काव्य निर्णय रचना है भिखारीदास जी की, समय है 1746 ईस्वी। रसराज मतीराम की रचना है
और इसका समय है 1633 से 43 ईस्वी। भिखारीदास की रचना है श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी। सभी रचनाओं का समय उनके साथ दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? ये प्रश्न यूजीसी नेट जून 2012 में आया है और सही उत्तर है बी, रस विलास। रस विलास ग्रंथ मतिराम की रचना नहीं है, यह चिंतामणि व देव की रचना है। रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्र विचार आदि चिंतामणि, ये सभी रचनाएं हैं चिंतामणि की। इनका समय है 1609 से 1685 ईस्वी। फूल मंजरी, लक्षण, श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज 1633 से 43 ईस्वी। ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, ये सभी मतिराम की रचनाएं हैं। मतिराम का समय है 1617 ईस्वी से 1701 ईस्वी। जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है? और यूजीसी नेट 2012 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, पद्माकर। पद्माकर रीति मुक्त कवि नहीं है। बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, शेख, आलम, ये सभी रीति काल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, ये सभी क्या हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और बिहारी लाल रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। बताना है कौन सी रचना किस कवि की है कोट का प्रयोग करते हुए। और सही उत्तर इस प्रकार है, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। वृत्त कौमुदी मतिराम, छत्रसाल दशक भूषण, विरह वारिस बोधा और काव्य मंजरी पदुम दास की रचना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? यूजीसी नेट 2012 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी और पद्माकर। केशवदास का जन्म वर्ष, जो जन्म का समय है, सन 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी। चिंतामणि का समय है 1609 से 1685 ईस्वी। बिहारी लाल 1595 से 1663 ईस्वी तथा पद्माकर 1773 से 1833 ईस्वी। रचना काल के अनुसार चिंतामणि बिहारी से पहले आते हैं। प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना नहीं है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2012 में आया है। सही उत्तर है सी, नवरस तरंग। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है, यह बैनी प्रवीण की रचना है। बैनी प्रवीण की अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार भूषण, नाना राव प्रकाश, काव्य विलास 1809 ईस्वी, व्यंगार्थ कौमुदी 1825 ईस्वी, जयसिंह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल, नखसिक, सभी रचनाएं प्रताप शाही की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। बताना है छत्र प्रकाश जो रचना है प्रबंध काव्य, इसके रचनाकार कौन हैं? यूजीसी नेट 2012 में ये प्रश्न है। सही उत्तर है बी, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश जो रचना है ये लाल कवि की रचना है और यह प्रबंध काव्य है। विष्णु विलास, यह भी लाल कवि की रचना है और यह मुक्तक काव्य है। सुजान चरित प्रबंध काव्य सूदन की रचना है। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है ये पद्माकर। छत्रसाल दशक प्रबंध काव्य है और ये कवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? यूजीसी नेट 2012 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, गिरिधर दास। गिरिधर दास जो हैं रहीमदास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरि बेताल संबंध तथा राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। नीति परक रचनाएं लिखते हैं ये। गिरिधर दास रीतिकाल के अलंकरण निरूपण रीतबद्ध कवियों में से एक हैं। भारती भूषण 1833 ईस्वी इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में आता है? यूजीसी नेट 2012 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है डी, पद्माकर। रहीमदास का जन्म है 1553 ईस्वी से 1626। केशवदास 1555 से 1617। घनानंद
का समय है 1698 से 1689 से 1700। पद्माकर का समय है 1753 से 1833 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? यूजीसी नेट 2013 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड्ऋतु वर्णन और रस रहस्य। कृतियों का प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। रसिक प्रिया जो रचना है यह केशव दास की रचना है और इसका समय है 1591 ईस्वी। श्रृंगार मंजरी यह चिंतामणि की रचना है 1643। षड्ऋतु वर्णन ग्वाल कवि की है, इसका समय है 1650 से ईस्वी से 70 ईस्वी तक के लगभग उस समय रचना लिखी गई। रस रहस्य 1670 ईस्वी, यह कुलपति मिश्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवि आचार्यों के साथ सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सी रचना किसकी है। दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए रचनाकार, रचनावर्ष और रचना का समय यहाँ पर दिया हुआ है। कुलपति मिश्र की रचना है रस रहस्य 1670 ईस्वी। भिखारीदास की है रस सारांश 1742 ईस्वी। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु 1650 ईस्वी। मतिराम की है ललित ललाम 1661 से 64 ईस्वी के बीच। पद्माकर पद्माभरण 1810 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न है, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार कौन है? और सही उत्तर है सी चिंतामणि। यूजीसी नेट 2014 में ये प्रश्न आया है कि कवि कुल कल्पतरु जो रचना है उसके रचनाकार चिंतामणि हैं। चिंतामणि जी की अन्य रचनाएं हैं कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक और श्रृंगार मंजरी। कवि देव की रचनाएं हैं भाव विलास, जिसका समय है 1689 ईस्वी। भवानी विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, काव्य रसायन। केशव दास की रचना है रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, विज्ञान गीता 1610 ईस्वी और छंदमाल। भिखारी दास की रचनाएं हैं श्रृंगार निर्णय और शतरंज सतिका। प्रश्न है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए सेनापति। सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है बल्कि यह रीति काल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध काव्यकार हैं। द्विजदेव, ठाकुर, आलम, बोधा, घनानंद रीति काल के रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। अगला प्रश्न है, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। यूजीसी नेट 2014 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है डी छत्र प्रकाश। रीति काल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार दीनदयाल गिरि की रचना है वो कौन कौन सी हैं? अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, दृष्टांत तरंगिनी। जबकि छत्र प्रकाश, विष्णु विलास लाल कवि की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? ये बताना है प्रश्न और सही उत्तर है ए केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। यूजीसी नेट 2014, यूपी टीजीटी सन 2013 में ये प्रश्न आया है कि विज्ञान गीता आचार्य केशव दास की कृति है। यह प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित अन्योपदेशिक काव्य है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी, रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, विज्ञान गीता 1610, ये सभी केशव दास की रचनाएं हैं। रस सारांश 1742, काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, शतरंज सतिका ये भी कालिदास की रचनाएं हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध प्रचाशा, गंगा लहरी पद्माकर की हैं। कवि रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम ये रचनाएं सेनापति की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है और दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए उनको मिलान कीजिए। आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। आलम जो कवि हैं उनकी रचना है माधवानल कामकंदला और ये जाति के ब्राह्मण थे आलम, किंतु ये शेख नामक रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान हो गए। प्रेम का पीर या प्रेम की पीर, इश्क का दर्द इनके एक
एक वाक्य में भरा हुआ है। घनानंद की रचना है सुजान हित प्रबंध काव्य है। घनानंद दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। नादिर शाही सैनिकों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक और ठाकुर दशक, इस प्रकार की रचना है। इनका जन्म ओरछा बुंदेलखंड में कायस्थ परिवार में हुआ था। ये जैतपुर के राजा परीक्षित के आश्रयदाता थे। बोधा की रचना है इश्कनामा। इनका वास्तविक नाम था वो बुद्धिसेन था। इससे बहुत बार प्रश्न आता है कि कवि बोधा का वास्तविक नाम क्या था, तो बुद्धिसेन याद रखना है। इश्कनामा प्रेम पर लिखे गए मुक्तकों का इनका संग्रह है। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार लतिका और सौरभ। श्रृंगार लतिका सौरभ, इनका पूरा नाम मानसिंह, तो इस पूरे नाम से भी प्रश्न आते हैं। ये अयोध्या के नरेश थे। अगला प्रश्न है रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया है। और ये जो प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी पद्माकर ने। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। उदाहरण है फागु की भीड़ अभीरन में गहे गोविंद ले गयो भीतर गोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2015 में आया है। और सही उत्तर है एक कवि कुल कल्प रचना है, वो कवि देव की रचना नहीं है, यह चिंतामणि की रचना है। प्रसिद्ध रीतिकाल की कवि देव की प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद और प्रेम तरंग। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि रीतिकाल से ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो साहित्य ज्ञान सर्च कर आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।